बजट से पहले 5,000 पॉइंट की मंदी और बजट के बाद 6,000 पॉइंट की तेजी। इतना अच्छा था क्या बजट? नहीं भाई, बजट में मार्केट से डायरेक्टली कुछ रिलेटेड था ही नहीं। पहले खबरें थी कि सीजीटी और डिविडेंड पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जो जब नहीं हुआ तो वही मोमेंटम कंटिन्यू हो गया जो पहले चल रहा था। आई रिपीट, जो पहले चल रहा था। और ये मोमेंटम बना क्यों था? साइकिल। एक साल पहले सब कुछ श्रीलंका जैसा लग रहा था और एक साल बाद पुराने पाकिस्तान जैसा। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इन्फ्लेशन नीचे, इंटरेस्ट रेट नीचे, मतलब मार्केट ऊपर। बट एक चीज नोट की आपने, इंटरेस्ट रेट नीचे लेकिन बैंक्स बढ़ गए। ऐसा क्यों? आज तक एक ही चीज पड़ी है, राइट? इंटरेस्ट रेट नीचे मतलब बैंक्स के नफे नीचे। वो इसलिए क्योंकि जो बेचारा सिखा रहा है उसका खुद का 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। वाई? नंबर 1, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे तो क्या बैंक्स ऊपर जा रहे थे? नहीं, वो भी साथ साथ नीचे आ रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट से जब अर्दोगान नहीं लड़ सका तो हमारी मार्केट क्या लड़ेगी? याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर मतलब मार्केट नीचे, यानी बैंक्स के नफे ऊपर बट स्टॉक प्राइस स्टिल नीचे। एंड नंबर 2, बैंक्स क्या देते हैं? डिविडेंड्स देते हैं बैंक्स। और डिविडेंड किससे लड़ता है? मनी मार्केट के रिटर्न से। जहां मनी मार्केट का रिटर्न अगले कुछ महीनों में नीचे आएगा, वहीं बैंकों के डिविडेंड फ्लैटिश रहेंगे। तो इन्वेस्टर्स ने सोचा क्यों ना डिविडेंड लॉक कर लें, इसीलिए स्टॉक ऊपर गए। बट हमने तो बजट से बात शुरू की थी ना। दूरबीन में किधर देख रहा है भाई? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बजट कमेंट्रीज में भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है। किसी को पता भी है कि इस बजट का थीम था क्या? डिमांड को रोकना। ऐसी जगह पे टैक्स लगाना कि कोई भी बंदा कोई भी महंगी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अभी जो हमारे डॉलर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं वो इंपोर्ट रोकने की वजह से हैं। एंड आईएमएफ आपको कह रहा है इंपोर्ट खोलो। और अभी हमें क्या चाहिए? आईएमएफ का लोन। अब जरा नजरें उठाएं और चीजें मिलाएं। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, डॉलर अपनी जगह पे खड़ा है, तो इंपोर्ट खुलेगा तो क्या होगा? वही बूम और उसके बाद बस्ट। इसीलिए जिसके पास पैसा है, जैसे नॉन फाइलर्स, एक्सपोर्टर्स वगैरह, उनकी स्पेंडिंग पर और उनकी रेगुलेटेड इनकम पर टैक्स। ये था इस बार के बजट का थीम। अब इन्वेस्टर्स की तरह एक सेक्टर्स को देखें। बजट फॉर बैंक्स, एक लाइन में समझाऊं तो कुछ खास नहीं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि और बुरा हो सकता था, जैसे कि एक और सुपर डुपर टैक्स या डिविडेंड्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स। इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स चल गए बजट के बाद। क्या क्या हुआ? बैंक्स उधार देते हैं, राइट? कुछ टाइम बाद उनको अंदाजा हो जाता है कि कौन बंदा पैसा वापस करेगा और कौन बंदा पैसा वापस नहीं करेगा। सो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपनी पीएनएल में लॉस बुक करते हैं। अब उसकी इजाजत नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए लार्जली इररेलेवेंट। बट हाँ, जिस बैंक का एडीआर कम है, अब उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा। पहले 49% लगता था, अब 52 से 55% के दरमियान लगेगा। अजीब सी बात नहीं है? इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा है तो कौन उधार लेगा भाई? और जो लेगा उस पर डिफॉल्ट का चांस ज्यादा होगा। और गवर्नमेंट को भी उसी टाइम के ऊपर बैंकों से बहुत पैसा चाहिए। तो मतलब अगर ये बैंक गवर्नमेंट को पैसा दे दें तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स। बड़ी अजीब सी बात तो लास्ट 5-7 सालों से चल रही है। सो नो न्यू कंप्लेंट्स, वही पुरानी वाली कंप्लेंट्स। सो बैंकों के लिए ओवरऑल सब सेम, मोटा सेम, अर्निंग्स और डिविडेंड्स। सो बैंकों ने भी मार्केट वाला थीम पकड़ लिया। अब देखते हैं सीमेंटिंग। मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एक चीज जरूर सिखाता हूं, वो सेक्टर चूज करें जिसके पास प्राइसिंग पावर। अब इस बजट में गवर्नमेंट ने 50 रुपए पर बोरी फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है सीमेंटों के ऊपर। सीमेंट वाले क्या करेंगे? पास ऑन कर देंगे 1 जुलाई से 50 रुपए पर बोरी सीमेंट बढ़ा के। अब जिसने घर बनाना है उन्होंने तो इन्हीं 20-25 लोगों से सीमेंट खरीदना है। इसका मतलब ये स्पेसिफिक मेजर जो कि डायरेक्टली सीमेंट के ऊपर लगाए, इररेलेवेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। बट हाँ, 3 चीजें बहुत रेलेवेंट है। ये बताएं, सीमेंट लगता कहां है? फ्लैट्स और बिल्डिंग्स बनाने में, राइट? अब अगर प्रॉपर्टी की पहली ट्रांसफर पे 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग जाए, प्रॉपर्टी के गेन्स को सीजीटी में इंक्लूड कर लिया जाए और परचेज या सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया जाए, तो घर और बिल्डिंग कम बनेंगे ना। यहां हिट किया है गवर्नमेंट ने डिमांड के ऊपर। वो थीम वाला शॉट याद है? बट ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? नफे के लिए कोई चेंज नहीं है, बट आगे जाके जितनी डिमांड ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी बहुत हिट जरूर आ सकती है। और जहां जहां सीमेंट लगता है वहां वहां सरिया भी लगता है। भाई स्टील सेक्टर के लिए बजट पॉजिटिव भी था और उसके बाद जो न्यूज आई वो और ज्यादा पॉजिटिव थी। स्टील बनता कैसे है? स्क्रैप लेते हैं, उसको पिघलाते हैं और लंबी लंबी रॉड्स बना देते हैं। और तकरीबन लिस्टेड कंपनीज क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये स्क्रैप इंपोर्ट करती हैं। पहले गवर्नमेंट इस स्क्रैप के इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स लगाती थी, अब नहीं लगाएगी। मतलब ये इंपैक्ट करेगा प्रॉफिट साइड पे शायद, क्योंकि प्राइसिंग पावर नहीं है इनके पास। और डिमांड के ऊपर हल्का
हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा जो जीएसटी लगा है फाटा और पाटा के स्टील प्लेयर्स पर। बट स्टीलों में एक कंपनी थी जो कि कॉपर एक्सपोर्ट करती थी और एक्सपोर्ट के ऊपर लग गया है नॉर्मल टैक्स। बट असल बात यह है कि बजट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक पावर पैकेज अनाउंस किया है, यानी 35 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। और लॉन्ग स्टील की सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है? पावर कॉस्ट। नहीं पता था ना? आपको नहीं लगता दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ अ पढ़ी लिखी इन्वेस्टर कम्युनिटी जहां पे ट्रेडिंग की नहीं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हो। बट अब बात करते हैं विचारों की, यानी टेक्सटाइल्स। अगर कोई एक सेक्टर है ना जिसको ये बजट जोर से जाके लगा है तो वो टेक्सटाइल्स है। अब टैक्स भी देना है और एफबीआर के सामने किताबें भी खोल के रखनी है। कितना टैक्स? 29 से 40% के बीच में। पहले कितना लगता था? 1% ऑफ द रेवेन्यू। लेकिन क्यों? टेक्सटाइल ही तो वाहिद है ना जो पाकिस्तान में डॉलर लेके आते हैं। तो मेरे इन्वेस्टर दोस्तों, यहाँ एक बात समझ लें, अगर गवर्नमेंट प्रॉब्लम में है ना तो यू विल बी टैक्स्ड, डजंट मैटर व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। हमने कुछ साल पहले पावर सेक्टर में भी यही देखा था ना, प्रॉफिट्स कम किए थे गवर्नमेंट ने, राइट? अब हमने टेक्सटाइल में देख लिया। तो अब क्या होगा? मार्केट के गुरुज को दो बातें लगती हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और गवर्नमेंट आगे जाके टैक्स को रिवर्स कर देगी, और दूसरा ऑप्शन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और गवर्नमेंट ये रिवर्स नहीं करेगी। बट इन एनी केस शायद टेक्सटाइल सेक्टर के नफे कम हो जाए। तो इफ यू ओन देम, फॉलो देम केयरफुली। बाय द वे, ये एक्सपोर्ट वाला टैक्स सिर्फ टेक्सटाइल्स पे नहीं लगा है, एनी कंपनी दैट एक्सपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान उस पे लगेगा। गोश्त एक्सपोर्ट्स, टायर एक्सपोर्ट्स, ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स, सब पर। अब ट्रैक्टर्स पे आ ही गए हैं तो ऑटोस की बात कर लेते हैं। सुनील भाई ने बता तो दिया कि बजट ऑटोस के लिए कैसा था, तो ट्रैक्टर से शुरू कर लेते हैं। भाई 10% जीएसटी लग गया है। लास्ट टाइम 5% लगा था तो हालात खराब थे, 10% में तो अल्लाह ही जानता है। और दूसरी तरफ गंदुम के नीचे आने की वजह से भी जो फार्मर्स के पास पैसे होने थे जो ट्रैक्टर में लगते, वो अब कमी है। और गाड़ियों को इन्वेस्टर्स की नजर से देखें तो कुछ खास था नहीं। हाइब्रिड गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया, फिर हटा दिया, तो 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली टैक्स लगा है या हटा है। बट सुनने को ये मिल रहा है कि आजकल सिर्फ हाइब्रिड ही बिक रही है, और हाइब्रिड पाकिस्तान में बनाता है इंडस मोटर और साजगार इंजीनियरिंग। एक और काम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, वो महंगी तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों जो टैक्स कम था उसको बढ़ा दिया है। थैंक यू सर। बट मेरे ऑटो इन्वेस्टर्स, आपके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं और शायद गाड़ियों की सेल बढ़ जाए। बट आप 2016-17 से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पे सिर्फ 3 जापानी प्लेयर्स थे जिनमें ये बढ़ती थी। अब कोरियन, चाइनीज, जापानी सब मौजूद हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अब क्या रह गया? ऑयल। बजट ऑयल सेक्टर के लिए उतना ही खामोश होता है जितना बजट के टाइम पे बॉस। सो बजट में सिर्फ एक चेंज आया है, वो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, एक्स्ट्रा टैक्स जो पेट्रोल पे लगता है, उसको बढ़ा दिया है। पहले लिमिट थी 60 रुपए की, उसको बढ़ा के 80 रुपए कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस कल ही कल बढ़ने वाली हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस नीचे आ जाए तो गवर्नमेंट पीडीएल को बढ़ा के अपनी जगह पे ऑयल प्राइस को रख सके और एक्स्ट्रा टैक्स बना सके। वैसे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के इन्वेस्टर्स के लिए इररेलेवेंट है, बट क्योंकि स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो थोड़ी और बढ़ जाएगी। बस ये था बजट। अब मैं अप्रूव्ड बजट देखूंगा और कोई चीज चेंज होगी तो आई बी बैक। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें सब्सक्राइब, अभी। थैंक यू।